बायनोमियल थ्योरम आगे बढ़ाते हैं। परसों का जो लोग पहला क्लास किया उन लोगों को एक चीज क्लियर कट बताया गया कि ऐसा नहीं है कि अब सेकंड एक्सरसाइज आ रहा है तो नया फॉर्मूला आ जाएगा। बायनोमियल थ्योरम चैप्टर को मेंस एडवांस एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला है। अब इसी में तुमको घूस घास के आगे पीछे होकर किसी तरह से क्वेश्चन बनाना है, या तुम जैसे भी बनाओ, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग उस दिन हुआ था, उस दिन हम लोग क्या निकालना सीख रहे थे, इसमें छठा टर्म 10वां टर्म ये सब निकाल रहे थे, ठीक है। आज इसमें नेक्स्ट टाइप का टॉपिक देखो, नेक्स्ट टाइप का टॉपिक है, टॉपिक लगा लो, फाइंडिंग द कोफिशिएंट for a given index of the variable. Finding the coefficient for a given index of the variable. लैंग्वेज से नहीं समझ में आएगा, एक दो क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ find the coefficient of x की पावर 10, find the coefficient of x की पावर 10 in the binomial expansion of टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स का होल पावर 11, 2x स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स का होल पावर 11, then x is not equal to 0। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो इसको खोलते जैसे परसों समझाया गया, इसका पावर कितना है, खोलते कुल कितना टर्म है, 12 टर्म में से कोई एक ऐसा टर्म होता जिसमें कि x की पावर 10 आ रहा होता, कहीं पर आता, क्वेश्चन में लिख रहा आता, जहां पर आता है x का पावर 10 उसके बगल का जो कोएफिशिएंट होता है वो तुमको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो परसों तरीका बताया गया था, इसको बनाने का दो तरीका है, या तो तुम इसका पावर खोल लो, 11 है, 12 टर्म लिख लो और उसमें देख लो जो x का पावर 10 के बगल का कोएफिशिएंट आ रहा है वही तुम्हारा आंसर। बट वैसे ही करना होता तो जनरल टर्म वाला टॉपिक नहीं सिखाया जाता, जनरल टर्म वाला सिखाया गया, उससे हम लोग इसको अप्रोच करके बना लेंगे। फॉर्मूला तो ऊपर लिखा ही हुआ TR+1 का, तो थोड़ा बताओ कितना हुआ TR+1, इसका n कितना है, C बोलो, और x कितना है इसका का पावर n माइनस r, फिर माइनस 3 बाई एक्स पावर r। अब रूल रेगुलेशन, अब परसों आप लोग क्वेश्चन बना रहे थे तो ये r इवन है कि ऑड है ये मालूम चल जा रहा था, ठीक है, r इवन है कि ऑड है ये मालूम चल जा रहा था, आज तो मालूम नहीं है, तो इसको बनाने के लिए ये -1 का पावर r को हर क्वेश्चन में अलग कर देना है, करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है कि ऑड है कि इवन है अभी, ठीक है। उसके बाद क्या रहा, जैसे 11 CR, आगे बोलो 2 का पावर कितना हुआ ये 22, नहीं 2 का पावर 11 इंटू एक्स की पावर 22 माइनस 2r है ना, और एक डिवाइड में भी है x की पावर इंटू इसका काम ही नहीं है अभी, यहाँ तक हो गया। अब सिर्फ देखो इसको थोड़ा एक स्टेप और कर सकते हैं, -1 की पावर r बेस माइनस कर दो कितना हो गया बताओ, इंटू 3 की पावर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके आगे अब नहीं आ रहा है बनाने, ठीक है, इसके आगे अब नहीं आ रहा है मेरे को बनाने। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, x का पावर 10, और हमारा कोफिशिएंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है x का पावर 10, मेरा आ रहा है x का पावर 22 माइनस 3r, इसका क्या मतलब होगा,
यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। इससे 3r बराबर कितना हो जाने का, इससे r का वैल्यू कितना हो जाने का 4, ये हो गया r का वैल्यू 4। अब तुम देख लेना फाइंड द कोफिशिएंट पूछ रहा है, कई बार सिर्फ टर्म पूछता है, तो टर्म कौन सा हो जाता है, फिफ्थ टर्म। कई बार जेईई के एग्जाम में, इंडिया के एग्जाम में सिर्फ टर्म ही पूछा है, इसमें कोफिशिएंट पूछ रहा है तो मैं निकाल रहा हूँ। वैसे हमें टर्म पूछता तो ये कौन सा टर्म हो जाता है, फिफ्थ टर्म। पांचवा टर्म ऐसा होता जिस इसको खोलने पर जहाँ पर x की पावर 10 पावर में आता, हमें कोफिशिएंट चाहिए। एक बार r पता चल ही गया तो फिफ्थ टर्म होता कितना होता, तो उसके लिए हम लोग r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब बताओ, दिस इज -1 की पावर 4, 11 C4, 2 की पावर 11 माइनस 7 होना इंटू 3 की पावर 4 इंटू x की पावर 10 हो जाता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट कौन हुआ, तो इसको जब -1 की पावर 4 तो +1 हो गया, तो आंसर इज 11 C4, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर। अब कैलकुलेशन घर पे करते रहना, बनाना इस तरह से है, ठीक है। तो डाउट इससे आता है सब तरह के एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक। एक खुद से बना के देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 है, नहीं दिख रहा वीडियो में तो बड़ा बड़ा करके लिखो, x की पावर 32 का कोफिशिएंट चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 4 माइनस 1/x³ का पावर 15। तो PR + 1 NCR बोलो 15 C4, फिर x की पावर का पावर n माइनस r कितना हुआ 15 माइनस r इंटू -1/x³ का पावर ओ सॉरी 4 बोला था, 15 ज़रा सही है। 15 CR x की पावर कितने हो गए 16 माइनस 4r। अभी बताया था इस तरह के क्वेश्चन में -1 की पावर r को अलग लिख लो बाई x की पावर 3r ना हो, इस -1 की पावर r 15 CR x की पावर 7। बस इसके आगे अब आ नहीं रहा, बन नहीं रहा, सॉल्व हो नहीं रहा, होगा भी नहीं। इसके बाद तो क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो करो। क्वेश्चन में क्या रहा है, इसको x की पावर 32 से कंपेयर करो, तो बाई कंपेयरिंग बोलो फिर r की वैल्यू 4 आ गई, तो हमें तो सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 इज +1, तो 1 हो गया। इसके साथ वाला तो वेरिएबल होगा, कोफिशिएंट 15 C4 होगा। सॉल्व करना, शायद 1535 आता है, शायद करके देख लेना बाद में, अभी लिख लो। ऐसा एक और कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, इस बार सही से बना देना, ये एनसीईआरटी का है, स्कूल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y³ x की पावर 6 भी है, y³ भी है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 2y की होल पावर 9। पूरा आंसर बताना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y³ इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 2y का होल पावर 9। अरे ये सब बनना चाहिए बच्चों, कैसे हर चीज में नाना कर दोगे तो पढ़ाऊं क्या, अब ABCD लिखो तब ये सब भी नहीं बन रहा है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय लिखो। अरे ये सब बनना चाहिए, ऐसे बोर मत किया। NCR कितना हो जाएगा 9CR, फिर x के जगह पर x ही है तो और आसान हो गया, 9 माइनस, फिर y के जगह पर 2y है और पावर r, 9CR x की पावर 2 की पावर फिर y का पावर। बस अब आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहीं पर x और y है, क्वेश्चन में कह रहा था x का पावर 6 है, y का पावर 3 है। देखो तो हमारा x के ऊपर कितना है,
यहाँ x के ऊपर कितना है, इससे r का वैल्यू कितना हो गया। लेकिन केवल 9th में सिखाया गया केवल x से कंपेयर मत करना, y से भी देख लो, y के ऊपर r है, y के ऊपर r है, यहाँ y के ऊपर 3 है, यहाँ से भी r का वैल्यू कितना हो, तो दोनों तरफ से कंफर्म है, मतलब ठीक ही बना रहे हो, तो बस अब कोफिशिएंट केवल बताना है। बस ये सब नहीं, मतलब क्या पढ़ाओ तुम, ABCD लिखो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, बस कितना हो गया, जैसे 9 2 का पावर 3, 9 से 3 is 8, 9 8 6 फैक्टोरियल है ना, 6 इंटू 8, ठीक हो रहा है, 3 2 ना, 12 7 84, हर चीज में माथा हिलाने पर कैसे होगा। अब और क्या टॉपिक पढ़ा जाए इसमें भाई, इसका भी कुछ बन नहीं रहा है, क्या करते हैं बट इसी में तीसरे तरह का टॉपिक देखते हैं। अच्छा, परसों एक क्वेश्चन आप लोग बना रहे थे, जो उसमें देखे थे टर्म को खोल रहे थे, तो उसमें एक टर्म सीधा कांस्टेंट आ गया था, वेरिएबल आया ही नहीं था, खोल रहे थे बीच में टर्म कांस्टेंट आ गया था, उसमें x का पावर 4 8 10 12 बच ही नहीं रहा, देखे थे परसों एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है, फाइंडिंग, इसी से सबसे ज्यादा चांस रहता है मेंस एनडीए में क्वेश्चन लड़ जाने का, लेकिन ये मेरे बोलने पर नहीं होगा, सारा ही टॉपिक बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। फाइंडिंग द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और x तो बोलने का बात है, मतलब वेरिएबल नहीं रहेगा, खोल रहे बाइनोमियल टर्म को, बीच में एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें कि वेरिएबल नहीं आएगा, मतलब वो कांस्टेंट ही आएगा, 8 10 12 15, किस नंबर पर आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, वो एक दो क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला देखो क्वेश्चन, फाइंड द टर्म, इसका पहला क्वेश्चन, फाइंड द टर्म independent of x, find the term independent of x in the expansion of in the expansion of 3x square minus 1 by 2x cube, 3x square minus 1 by 2x cube का whole power 10. Find the term independent of x in the expansion of 3x square minus 1 by 2x cube का whole power 10. ठीक है, इसको अप्रोच करते हैं। पहले वही PR plus 1, चलो देख के बताओ उसमें से कितना है, 10CR, फिर का पावर 10 minus R minus 1 का पावर, अब ये -1 का पावर आ रहा है, अभी बार बार बताओ, इसको अलग कर दो जरा, फिर 10, फिर 3 का पावर, फिर x का पावर, एक इसको भी लिख लेते हैं पहले, 2 का पावर r है ना, यहाँ ये वाला। अब x का पावर मैनेज करो, 20 माइनस, और नीचे भी है बोलो, ठीक है। आगे -1 की पावर r, 10CR, 10 माइनस r, हाँ अब x की पावर, ठीक है। बोलो यहाँ पे कोई डाउट है? यहाँ जैसे पिछला क्वेश्चन बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। अब पिछला क्वेश्चन में किससे कंपेयर कर रहे थे, जो x का पावर दिया हुआ था, जैसे 10 है तो 10 से, 12 है तो 12 से, 4 है तो 4 से। इसमें क्या कह रहा है, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होता है, कि x की पावर 0 होगी। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x का पावर 0, तभी ऐसा हो सकता है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो जैसा पिछला क्वेश्चन बना रहे थे वैसे ही बनाना है, बस कंपेयर x का पावर 0 से करना है। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? तो बस जैसे बना रहे थे वैसे ही कंपेयर कर लो। 20 माइनस 5 r 0,
5 आर 20, आर की वैल्यू 4। अब जैसे निकाल रहे थे वैसे ही, तो आंसर इज -1 पावर 4। अच्छा कौन सा टर्म आ गया? देख लेना मेंस में एनडीए में कभी कभी सिर्फ टर्म ही पूछ देता है। तुम पूरा वैल्यू निकालते चले गए, आंसर टर्म ही के फॉर्म में था। 8वां 10वां तुम निकालने चले गए, 10वां टर्म और आएगा नहीं, कंफ्यूज करके गलत कर दो, है ना। इसमें भी देख रहे हो क्वेश्चन बड़ा लिख रहा है फाइंड द टर्म, तो तुमको हो सकता है लगे कि कुछ टर्म ही निकालना हो, बट बुक में आंसर फाइंड द टर्म बोल करके जो वैल्यू है टर्म का वो भी पूछा है। तुम ऑप्शन में अपना देख लेना जेई में एनडीए में क्या बोल रहे। बाकी 10c4 3 की पावर 6 हुआ, फिर 2 की पावर 4। अब जो आंसर है -1 की पावर 4 इज +1, 10c4 3 की पावर 6 बाय 2 की पावर 4। खुद से कैलकुलेट करो और आंसर बताओ कितना है। एक खुद से बना के देखो जरा, एक खुद से बना के देखो। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स in the expansion of टू एक्स माइनस 1 by x का होल पावर 10, 2x माइनस 1 by x का होल पावर 10 करके देखो। तो PR + 1 कुछ बोलो। 10 CR 2x का पावर फिर -1, फिर क्या करना है -1 R को अलग लिख लो, फिर 10 फिर बाई फिर -1 का पावर R फिर x की पावर, बस अब इसके आगे नहीं हो रहा था, ठीक है। इसे किससे कंपेयर कर लेंगे? 0 से, x की पावर 0 से। तो 10 - 2r 2r r की वैल्यू आंसर इज 6th टर्म -1 10c5 2 की पावर बस -1 का पावर 5 इज -1। ये करना पड़ेगा, छोड़ दूं। माइनस का आंसर आएगा कितना आ रहा है? ये 10c5 10c3 11c2 ये करने का हैबिट छूट जाता है बच्चों से, आंसर ऐसे ही छोड़ देता है। फिर जब मौका लगेगा करने का तो फिर कर ही नहीं पाते। ऐसे नहीं करना है, बच के करना। चलो एक क्वेश्चन खुद से बना के देखो तो जरा देखें आप लोग कैसे बनाते। लिखो बढ़िया से क्वेश्चन। If the term independent of x in the expansion of three by 2 x square -1 by 3x, क्वेश्चन ठीक से लिखना। 3 by 2x स्क्वायर -1 by 3x का होल पावर 9 इज, ये दे रहा है k है, मतलब जो भी आएगा उसका आंसर k आएगा। देन 18 के बराबर कितना, तुम बताओ कि वो k जब आ जाए तो 18 k का वैल्यू कितना होगा। देन 18 के बराबर कितना, नाचना नहीं है। 5 11 7 9 हो जाएगा। देखो यार थोड़ा समझ के बनाना, ये सब कुछ गलत बनाओगे तो कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं, कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं तो काम बनेगा पूरा रहता। ए भाई बनाओ ना यार, ये सब बना लेना यार, ऐसे नहीं करते यार तुम लोग। अष्टमी वाले दिन भी परेशान कर रहे हो, घूमने फिरने का माहौल है इसमें। मतलब कितना होगा यहाँ पर, क्या लिखूं? 9 CR फिर 3 by 2x स्क्वायर का पावर 9 - R फिर
-1 का होल पावर, ये सब ठीक से बना लो। इसमें -1 का पावर r को बाहर कर दो, 9cr, फिर 3/2 का पावर, फिर x की पावर, फिर 1 का पावर, -1 का पावर r तो अलग ही कर दे, फिर 3 का पावर भी r है, यही सब मिस कर दे रहे, इनटू x की पावर, आगे 1/3 की पावर r, फिर x की पावर 18 माइनस, ठीक है। अब किससे कंपेयर करना है इसको? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो x का पावर 0, तो बाय कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग 18 माइनस 3r, तो 3r बराबर 18, तो r की वैल्यू 6। अब 7 नहीं, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, वैसे तो सातवां ही टर्म है, कितना है यहाँ पुट करेंगे, -1 पे पावर, फिर 3 का पावर 3, फिर 2 का पावर, फिर 1/3 का पावर, r 6 है, ठीक है, 6 ना, ठीक है। अब -1 की पावर 1 is 1, 9c6 is 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर नीचे आ जाएगा ना, तो 1/8 है इंटू 3 का पावर 3 is 27, इसके बाद 9, अच्छा बाद में कर लेते हैं, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 1/8 इंटू 27, फिर 1/7 है ये रहा, 1 into 7, दिस इज 7/18। ये कौन सा टर्म है? सातवां टर्म है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका वैल्यू k दिया हुआ है, k की वैल्यू इतनी है, k इतना हो गया, देखो हमें क्या निकालना है, 18k, तो 18k मतलब 18 इंटू कितना हो गया, 7, ठीक है। ये आया होगा बहुत लोगों का, कुछ लोग गलती कर दिए, बहुत लोगों का आया होगा, जिन लोगों का आया होगा, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2020। इस तरह से आएगा। भैया दीदी आपको जो चढ़ा दिए हैं कि इस बुक से आएगा, इस बुक से आएगा, इस कोचिंग का पैकेज बनाने से आएगा, वो भैया दीदी का खुद ही एग्जाम नहीं निकला होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा किसी का पैकेज और उससे नहीं आएगा, बुक से आता है। कौन कितना बुक पढ़ करके जा रहा है उसको डिपेंड करेगा। जैसे जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसी रेंज में सवाल आएगा। आपसे बना तो बना, नहीं तो फिर आगे देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।